देखिए, प्रोग्राम तो मैं तो पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए नहीं आया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए आया है। और मेन इसका लक्ष्य है, जो आज जितना महिलाएं आए हैं खास करके, सबको याद दिलाने के लिए कि ये जो जितना भी स्कीम्स प्रोग्राम्स मोदी सरकार का जो भी आज तक काम किया है, उसका बेनिफिट लोगों के पास पहुंचा है। इसका प्रमाण के लिए आज सब एकत्रित हुए हैं। और जिनको लाभ अभी तक नहीं मिला, कोई रह गया, उनको भी पूरा सेचुरेशन मोड में सबको लाभ पहुंचाएगा, ये गारंटी देने के लिए आया है। तो बेसिकली संकल्प यात्रा का लक्ष्य ही ये है कि मोदी सरकार का हर काम गरीबों तक पहुंचना चाहिए, हर गांव हर कोने तक पहुंचना चाहिए। ये लक्ष्य है इस कार्यक्रम का। असम और नॉर्थ ईस्ट में तो अभी दूसरा पार्टी का तो कोई चांस नहीं है। बीजेपी पार्टी और एक दो जगह में बीजेपी का जो सहयोगी दल है, बीजेपी का जो एलाइज है एनडीए का, वो मिलेगा। और बाकी तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी को तो कोई सीट मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नॉर्थ ईस्ट से जनाधार ख़त्म हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी का विश्वास ख़त्म हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ अभी बीजेपी और बीजेपी का साथी एनडीए ही रहेगा। तो अगले लोकसभा चुनाव में नॉर्थ ईस्ट इंडिया से मेरा ख्याल से लगभग ऑलमोस्ट 10%, एक दो सीट छोड़ के सब बीजेपी और एनडीए को ही मिलेगा। देखिए, प्रोग्राम तो मैं तो पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए नहीं आया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए आया है। और मेन इसका लक्ष्य है, जो आज जितना महिलाएं आए हैं खास करके, सबको याद दिलाने के लिए कि ये जो जितना भी स्कीम्स प्रोग्राम्स मोदी सरकार का जो भी आज तक काम किया है, उसका बेनिफिट लोगों के पास पहुंचा है। इसका प्रमाण के लिए आज सब एकत्रित हुए हैं। और जिनको लाभ अभी तक नहीं मिला, कोई रह गया, उनको भी पूरा सेचुरेशन मोड में सबको लाभ पहुंचाएगा, ये गारंटी देने के लिए आया है। तो बेसिकली संकल्प यात्रा का लक्ष्य ही ये है कि मोदी सरकार का हर काम गरीबों तक पहुंचना चाहिए, हर गांव हर कोने तक पहुंचना चाहिए। ये लक्ष्य है इस कार्यक्रम का। असम और नॉर्थ ईस्ट में तो अभी दूसरा पार्टी का तो कोई चांस नहीं है। बीजेपी पार्टी और एक दो जगह में बीजेपी का जो सहयोगी दल है, बीजेपी का जो एलाइज है एनडीए का, वो मिलेगा। और बाकी तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी को तो कोई सीट मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नॉर्थ ईस्ट से जनाधार ख़त्म हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी का विश्वास ख़त्म हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ अभी बीजेपी और बीजेपी का साथी एनडीए ही रहेगा। तो अगले लोकसभा चुनाव में नॉर्थ ईस्ट इंडिया से मेरा ख्याल से लगभग ऑलमोस्ट 10%, एक दो सीट के प्रोग्राम तो मैं तो पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए नहीं आया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए आया है। और मेन इसका लक्ष्य है, जो आज जितना महिलाएं आए हैं खास करके, सबको याद दिलाने के लिए कि ये जो जितना भी स्कीम्स प्रोग्राम्स मोदी सरकार का जो भी आज तक काम किया है, उसका बेनिफिट लोगों के पास पहुंचा है। इसका प्रमाण के लिए आज सब एकत्रित हुए हैं। और जिनको लाभ अभी तक नहीं मिला, कोई रह गया, उनको भी पूरा सेचुरेशन मोड में सबको लाभ पहुंचाएगा, ये गारंटी देने के लिए आया है। तो बेसिकली संकल्प यात्रा का लक्ष्य ही ये है कि मोदी सरकार का हर काम गरीबों तक पहुंचना चाहिए, हर गांव हर कोने तक पहुंचना चाहिए। ये लक्ष्य है इस कार्यक्रम का। असम और नॉर्थ ईस्ट में तो अभी दूसरा पार्टी का तो कोई चांस नहीं है। बीजेपी पार्टी और एक दो जगह में बीजेपी का जो सहयोगी दल है, बीजेपी का जो एलाइज है एनडीए का, वो मिलेगा। और बाकी तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी को तो कोई सीट मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नॉर्थ ईस्ट से जनाधार ख़त्म हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट में
कांग्रेस पार्टी का विश्वास खत्म हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ अभी बीजेपी और बीजेपी का साथी एनडीए ही रहेगा। तो अगले लोकसभा चुनाव में नॉर्थ ईस्ट इंडिया से मेरा ख्याल से लगभग ऑलमोस्ट 10%, 1-2 सीट छोड़ के सब बीजेपी और एनडीए को ही मिलेगा।